कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जब हम मुस्कुराते हैं हमारे दांत ज़रूर दिखाई देते हैं। दांतों के लिए हमें जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। आज हमने आपकी स्माइल को बरकरार रखना है और आपकी बातचीत करवानी है एक बहुत ही प्यारे से डेंटिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर अमन MDS, जो डेंटिस्ट होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमन है, डॉक्टर अमन सिंह। मैं ज़ीरकपुर में काम करता हूँ। मेरी ज़ीरकपुर में 2 डेंटल क्लिनिक्स हैं, श्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह मेमोरियल चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक एंड ओडोंटोस डेंटल हॉस्पिटल। जो डॉक्टर रामचंद्र सिंह मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहाँ बहुत कम रेट पे ट्रीटमेंट किया जाता है उनके लिए, स्पेशली जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। आज की डेट में जहाँ डेंटिस्ट का इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, आप कैसे सोशल वर्कर बन गए इस ट्रीटमेंट के लिए? मैम मैं बिल्कुल मानता हूँ कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है और हमें भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। जो लोग बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट मतलब जो चार्ज कर रहे हैं ज़्यादा, वो गलत नहीं कर रहे, वो उनको पता ही महंगा है तो वो कैसे सस्ते में कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारा ट्रस्ट है, इसमें बहुत सारे हमें फंड्स आते रहते हैं, तो इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट सस्ते में कर पाना। ये जो चैरिटेबल क्लिनिक है, ये हो सकता है इंडिया की सबसे सस्ती डेंटल क्लिनिक हो। ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें फ़ंड्स बहुत आते हैं और हम फ़ंड्स का लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़ंड्स तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आते हैं, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं हो पाता लोगों के लिए, इसलिए ट्रीटमेंट महंगा ही रह जाता है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। दिस इज एंकर राधिका शर्मा एंड दिशा अपडेट पे करती हूँ आपका स्वागत। कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जब हम मुस्कुराते हैं हमारे दांत जरूर दिखाई देते हैं। दांतों के लिए हमें जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। आज हमने आपकी स्माइल को बरकरार रखना है और आपकी बातचीत करवानी है एक बहुत ही प्यारे से डेंटिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर अमन MDS, जो डेंटिस्ट होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। आपकी मुलाकात करवाएं और आपको बताएं कि दांतों का ख्याल रखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, कैसे आप? बढ़िया सर, एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमन है, डॉक्टर अमन सिंह। मैं ज़ीरकपुर में काम करता हूँ। मेरी ज़ीरकपुर में 2 डेंटल क्लिनिक्स हैं, श्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह मेमोरियल चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक एंड ओडोंटोस डेंटल हॉस्पिटल। जो डॉक्टर रामचंद्र सिंह मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहाँ बहुत कम रेट पे ट्रीटमेंट किया जाता है उनके लिए, स्पेशली जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके सर, जब भी डेंटिस्ट का नाम आता है, डेंटल ट्रीटमेंट का नाम आता है, तब लोगों को होता है यार इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना महंगा होता है। और आज की डेट में जहाँ डेंटिस्ट का इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, आप कैसे सोशल वर्कर बन गए इस ट्रीटमेंट के लिए? मैम मैं बिल्कुल मानता हूँ कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है और हमें भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। जो लोग बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट मतलब जो चार्ज कर रहे हैं ज़्यादा, वो गलत नहीं कर रहे, वो उनको पड़ता ही महंगा है तो वो कैसे सस्ते में कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारा ट्रस्ट है, इसमें बहुत सारे हमें फंड्स आते रहते हैं, तो इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट सस्ते में कर पाना। और हम भी, हमारी जो प्राइवेट डेंटल क्लिनिक है ओडोंटोस डेंटल हॉस्पिटल, वो शायद ज़ीरकपुर का सबसे महंगा डेंटल क्लिनिक होगा। तो मैं दोनों एक्सट्रीम पे काम कर रहा हूँ। मेरी जो ये चैरिटेबल क्लिनिक है, ये हो सकता है इंडिया की सबसे सस्ती डेंटल क्लिनिक हो, लेकिन वहीं मेरा ओडोंटोस डेंटल हॉस्पिटल है, वो शहर का सबसे महंगा डेंटल क्लिनिक तो है ही है। ये सस्ता इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें फ़ंड्स बहुत आते हैं और हम फ़ंड्स का लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़ंड्स तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आते हैं, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं हो पाता लोगों के लिए, इसलिए ट्रीटमेंट महंगा ही रह जाता है। हमारे यहाँ जो फंड्स आता है वो पूरा का पूरा 100% लोगों के लिए ही यूज़ होता है। सर, अगर बात करें आज की डेट में, अगर किसी के भी दांत देख लो, मोस्टली लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने मेरे को भी बोला कि आपके दांतों को ब्रेसेस की ज़रूरत है, और हमें पता भी नहीं होता, वो तो डेंटल को पता होता है ना कि इनको क्या ज़रूरत है। तो हर तीसरे चौथे बंदे के ब्रेसेस लगे होते हैं। तो ब्रेसेस के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्यों लगते हैं और कैसे लगवाने चाहिए? और BDS जो होते हैं वो भी ब्रेसेस लगा सकते हैं, या इसका स्पेशली कोई डेंटिस्ट होता है? ठीक है मैम, एक एक करके क्वेश्चन का जवाब देते हैं मैम। जब से मैं 2004 में डेंटल लाइन में आया, ठीक है, 2004 से 2023-24 आने वाला है, मतलब 20 साल हो गए। तो 20 साल से अब क्या होता है ना,
निगाहें हमेशा दांतों पे ही जाती हैं। या आप वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन मेरी निगाहें आपके दांतों पे ही गई सबसे पहले, इसलिए मैंने नोटिस किया। मैं कोई मूवी एक्ट्रेस भी देखूं या कोई एक्टर देखूं, मेरी निगाहें दांतों पे ही जाती हैं कि अरे इसकी दांत थोड़ी सी, मैं इसको और ट्विक कर सकता हूँ, सुंदर बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, लेकिन हाँ, ब्यूटी इज इन इम्परफेक्शन, ब्यूटी इज नॉट इन परफेक्शन। सो आपका भी कहना सही है, यू लुक वेरी गुड द वे यू आर। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन वो डेंटिस्ट की आंखें हैं ना, तो वो हमेशा चाहेंगे कि मैं इसको थोड़ा सीधा करूं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेसेस, जो टेढ़े मेरे दांत होते हैं इसके लिए ब्रेसेस ही है। अब ब्रेसेस ना बहुत तरह के होते हैं। पहले एक सिस्टम आता था स्टील वाले ब्रेसेस, जो आज भी अवेलेबल है, जो बहुत सस्ते पड़ते हैं। मतलब हमारे इस चैरिटेबल अस्पताल में 10,000 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 10,000 से शुरू होना कहना गलत है, 10,000 ही खर्चा आता है उसका। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास सेरामिक, मतलब जो दांत के रंग के ब्रेसेस होते हैं। ब्रैकेट्स, जो बटन्स लगते हैं दांत पर, वो तो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो बीच से तार जानी है वो स्टील वाली ही होगी। तो तार तो दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए वो दिखते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम आया जब शुरू हुआ लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस में क्या होता था, जो दांत पे तार लगती है वो दांतों के पीछे से लगती थी। वो बहुत महंगे पड़ते हैं, आज भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब लेटेस्ट ट्रेंड है, आप टीवी पे मैच के दौरान, अभी पीछे जो एशिया कप हुआ है, वो टूथसी ने स्पॉन्सर किया है। अब टूथसी एक कंपनी है जो ऑनलाइन आप फ़ोन करो उनको, आपके घर पे वो स्कैनर, ये मैं लाइनर की बात कर रहा हूँ, दिस आर द लेटेस्ट थिंग। ठीक है, टूथसी जैसी कंपनी यही बना के देती है। ये आप दांत पे पहन लो और ये दिखता भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज इनविजिबल ब्रेसेस। ठीक है, अभी इसके लगे हुए और कैमरे में ये नहीं दिख रहा होगा। आई बेट ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है ये। तो दीज आर कॉल्ड अलाइनर्स। 1991 में इनविजिलाइन कंपनी है यूएसए की, जिसने इसको इन्वेंट किया था। और इनविजिलाइन इंडिया में भी अवेलेबल है। वो 3 लाख रुपए कॉस्ट करता है। लेकिन अब इंडियन कंपनीज हैं, बहुत सारी हैं, टूथसी है, स्माइलसी है, क्लियर अलाइनर्स है, हमारा खुद का अलाइनर है ओडोंटोस अलाइनर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलाइनर्स हैं जो मेड इन इंडिया हैं, जो 30,000 से शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचो, जो चीज़ 3 लाख कॉस्ट कर रही थी वो 30,000 पे आ गई है चीज़। और ये इनविजिबल होते हैं, ये दिखते नहीं हैं। ये आपकी मेरी उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि हम वर्किंग हैं, हम अपने दांत सीधा कराना भी चाहें तो हम, जैसे आपका प्रोफेशन है मैम, आप हमेशा लोगों से मिलना है, आपके अगर तार लगा हो तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। दिस इज़ फॉर यू, पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, हु जो बहुत इंटरेक्टिव हैं, लोगों से मिलना जुलना है, दिखना। ये ब्रेसेस दिखते नहीं है, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। अब आपका तीसरा सवाल था कि क्या बीडीएस ब्रेसेस लगा सकता है? बीडीएस ब्रेसेस लगा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन है जो कहती है कि यस, अ बीडीएस कैन डू अ ब्रेसेस ट्रीटमेंट इफ ही और शी फील्स कि वो ये कर सकता है। अगर उसको, गवर्नमेंट कहती है कि अगर उसको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये उस डॉक्टर का फर्ज बनता है, बीडीएस डॉक्टर का, कि वो एक एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट के पास रेफर करे वो केस। ठीक है, अब हम एज अ आम जनता क्या होता है ना, हमें पता है एक बीडीएस होता है, एक एमडीएस होता है। ठीक है, बीडीएस मतलब ग्रेजुएट डॉक्टर, एमडीएस मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर स्पेशलिस्ट। अब जैसे मान लेते हैं मैम, आपको पेट का दर्द है, ठीक है, तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाओगे? या आप एक बच्चों के डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाओगे। ये लोगों में जागरूकता अब आ गई है कि ये पेट का डॉक्टर है, ये हार्ट का डॉक्टर है, ये आंखों का डॉक्टर है, ये दिमाग का डॉक्टर है। लेकिन वैसे ही डेंटल में 11 स्पेशलिस्ट होते हैं, 11। आप रूट कैनाल कराने जाते हैं, आप देखते हैं ये बीडीएस है, ये एमडीएस है, चलो एमडीएस के पास रूट कैनाल। एमडीएस एंडोडोंटिक्स इज अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। एमडीएस पेरियोडोंटिस्ट, मैं हूँ एमडीएस इन पेरियोडोंटिक्स। मैं इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ, जो हड्डी के अंदर पेंच डलती है। मैं भी ब्रेसेस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हमारे हॉस्पिटल में मेरी वाइफ है और मेरा फ्रेंड है डॉक्टर राघव। ये दोनों एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स हैं। ये दोनों ब्रेसेस के केसेस हैंडल करते हैं। दे आर स्पेशलिस्ट टू डू दिस। दे हैव बीन ट्रेंड 3 years एडिशनल, उनकी 3 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हुई है सिर्फ ब्रेसेस में।
इसलिए एक MDS ऑर्थोडोंटिक्स ही राइट पर्सन है टू वो जो ईजी से कॉम्प्लेक्स केसेस कैसे भी ब्रेसेस के हों वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो मेरी तो सलाह यही है कि अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो ऐसा ही डेंटिस्ट ढूंढें, ऐसे ही हॉस्पिटल में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराएं जहाँ पे आपका डेंटिस्ट MDS इन ऑर्थोडोंटिक्स हो, मुझसे भी ना कराएं, है ना। ठीक है, आई एम MDS इन पेरियोडोंटिक्स। ऑलवेज आस्क कि डॉक्टर साहब आपने बोर्ड पे MDS लिखा हुआ है, आप MDS कौन से फील्ड में हो। ओके सर, अगर बात करें ब्रेसेस की, ब्रेसेस का जो तार वाला सिस्टम लगता है ना, लगता था अभी, तो उसमें कहते हैं मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम्स आती है, मींस बंदा कमज़ोर हो जाता है, जो वो खाता है उसको इतना लगता नहीं, वो तार घिस घिस के अंदर भी जाती है बॉडी में, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके ब्रेसेस के? मैम ब्रेसेस के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत डिबेटेबल हैं। देखिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या होता है, कई बार जो तार लगी होती है वो निकल जाती है, वो कहीं चुभ जाती है। ठीक है, मसूरों में इंजरी हो जाती है, चीक्स में, टंग में इंजरी हो सकती है, तो वो ट्रांजिएंट चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट होगी। अब तार लगा है और आप अखरोट तोड़ लोगे तो वो तार ने निकल जाना है और वो मुंह में रहना है जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो। वो इधर उधर हिल रहा होगा, वो आपको इंजरी करेगा। दूसरा, अगर आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ है, देखिए ठीक से नहीं हुआ है, एक MDS ऑर्थोडोंटिक्स भी केस खराब कर सकता है, लेकिन एक BDS जो कि नॉन स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, वो ज़्यादा ख़राब करते हैं रिलेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा कि BDS केस ख़राब करता ही है, लेकिन रिलेटिवली केस ख़राब करने का जो चांसेस है वो एक BDS के पास ज़्यादा है रैदर देन एक MDS ऑर्थोडोंटिक्स के पास। तो क्या ख़राब हो सकता है, देखिए दांत निकल भी जा सकता है। एक मुझे नहीं पढ़ाया गया कि तार पे कितनी ज़ोर लगानी है, अगर मैं ज़्यादा ज़ोर लगा दूं, अगर मैं करने लगूं ये इलाज और ज़्यादा ज़ोर लगा दूं तो दांत बाहर आ जाएगा। ठीक है, दांत अंदर बाहर करना था वो पूरा ही बाहर आ जाएगा, दांत डेड तक हो जाता है, दांत काले पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं एक, जिन्होंने वैसे ही पटियाला से कहीं किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, उनके सामने के 2 दांत काले हो गए हुए। वो डेंटिस्ट हो गए, लेकिन उसने ट्रीटमेंट तब करवाया था जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो उस दौरान उसको भी इतना आइडिया नहीं था। आम जनता को आइडिया नहीं है, उसी तरह जो BDS कर रहे होते हैं बच्चे, उनको भी आइडिया नहीं होता कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं। अब वो देखता है तो बोलता है हाँ मेरे साथ गड़बड़ हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डॉक्टर सही सेलेक्ट कर लेंगे आप तो आपका इलाज आधा सही हो जाएगा। कहा जाता है हमारे फील्ड में मैम कि राइट डायग्नोसिस इज़ 90% ट्रीटमेंट डन। ठीक है, और राइट डायग्नोसिस कर सकता है एक राइट डॉक्टर ही है, इसलिए ऑलवेज सेलेक्ट अ राइट डॉक्टर फॉर ब्रेसेस MDS ऑर्थोडोंटिक्स, ऑलवेज इन माई व्यू। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा BDS नहीं, बट BDS से एक बेटर है MDS ऑर्थोडोंटिक्स। ओके सर, अगर बात करें डेंटल क्लिनिक की, डेंटिस्ट ट्रीटमेंट की, डेंटल ट्रीटमेंट की, तो अब्रॉड में अगर देखा जाए इट्स वेरी एक्सपेंसिव, है ना। आपके कई पेशेंट्स हैं जो अब्रॉड में भी जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और इंडिया में आके आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंड दे ऑलरेडी सेड कि बाहर बहुत एक्सपेंसिव है। रिसेंटली मेरी बहन ने नेपाल जाके ट्रीटमेंट करवाया, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और इंडिया में क्या ये सस्ता है, इसलिए लोग अब्रॉड से इंडिया में आते हैं? मैम हम इंडियंस को ना कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, हम कहते हैं हमारा देश बहुत महंगा है। बाहर आप एक बार बाहर जाकर आकर देखिए कि बाहर कितना महंगा है। ठीक है, एन एवरेज इंडियन बाहर जाके आता है ना तो वो इंडिया से ज़्यादा देशभक्त हो जाता है कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छे जगह पे रह रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें इतनी सस्ती है, 20 रुपये का प्याज आ रहा है, 40 रुपये में टमाटर आ जा रहा है, बाहर हर चीज़ महंगी है। लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट तो खैर मतलब मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, अमेरिका में टॉप 1% हाईएस्ट अर्निंग लोग डेंटिस्ट हैं। अगर 100 लोगों में एक बंदा जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है वो डेंटिस्ट निकलेगा। ठीक है, और वो क्यों कमा रहे हैं मैम? फॉर एग्जांपल ब्रेसेस ट्रीटमेंट, मेरे फ्रेंड ने अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाया है US के अंदर, उसने $7,000 पे किए हैं। ठीक है, $7,000 अगर हम 100 से रफली कर लें तो 7 लाख रुपए होते हैं। है ना मैम, तो इतने पैसे खर्च किए हैं। और ब्रेसेस ट्रीटमेंट के साथ मजबूरी होती है कि जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं तो आपको हर महीने डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। तो पहले क्या था, हर महीने तो वो अमेरिका से यहाँ आ नहीं सकता, वो एक बार आ सकता है, महीना रह सकता है, 2 महीना रह सकता है, लेकिन वो हर महीने नहीं आ सकता USA से। इसलिए बंदा रूट कैनाल कराने अमेरिका से यहाँ आ जाता है, बंदा इम्प्लांट करवाने बाहर से इंडिया आ सकता है, लेकिन ब्रेसेस के लिए पहले नहीं आ सकता था। ये अलाइनर्स का फ़ायदा ये है कि अलाइनर्स जो होते हैं
डिजिटली प्लान्ड होते हैं। ये इनके लिए एक स्कैनर आता है। स्कैनर, हम ज़ीरकपुर में पहले हॉस्पिटल थे जिनके पास अपना Okay. खुद का स्कैनर है। Okay. ठीक है, नहीं तो स्कैनर किराए पे भी मिल जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर किराए पे मंगवा के आपका स्कैन करते हैं। Okay. वी हैव इन हाउस, हमारे पास अपना स्कैनर है। बहुत महंगा स्कैनर है। कीमत की बात करें तो लगभग 20 लाख का वो स्कैनर है। तो ये जो स्कैनर होता है, इससे हम आपका डिजिटल इम्प्रेशन लेते हैं और Okay. डिजिटल इम्प्रेशन लेकर आप एज अ पेशेंट फ्री हैं। Okay. फिर हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूएसए जा सकते हैं। Okay. डिजिटल इम्प्रेशन हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें डालते हैं, कंप्यूटर उसको हमें प्लान करके देता है। कंप्यूटर को प्रिसाइजली पता होता है कि आज आपका दांत ऐसा है, उसके बाद आप ये शीट पहनोगे, इसको 10 दिन पहनोगे। वैसे 15 दिन का होता है कि 15 दिन पहनोगे तो 15 दिन पहनने के बाद दांत आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। Okay. फिर उस 15 दिन पहुँचे हुए सिस्टम पे आपको जी। फिर एक नया ये बनाकर मिलेगा। Okay. ठीक है, यूजुअली जैसे मेरा ये एक दांत अंदर है, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, मेरा ये अंदर है, मुझे 15 अलाइनर्स लगेंगे, 15 अलाइनर्स, और मेरा ये दांत बिल्कुल सही सीधे पोजीशन में आ जाएगा। Okay. मेरा खुद का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। Okay. ठीक है, मैं अपना अलाइनर बनवा चुका हूँ, मेरा अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो Okay. मुझे क्या है, मैं आपको कुरियर करवा दे सकता हूँ ये Okay. यूएसए में। आपको हर 15 दिन बाद नंबर, इस पे नंबरिंग होती है, Okay. 1 2 3 4, और वो हर 15 दिन बाद आपने खुद 15 दिन पहन लिया, उसको साइड रख दिया, फिर नया डब्बा खोला, उसमें वो नया अलाइनर निकाला, उसको Okay. अगले 15 दिन पहनने हैं, फिर उसको 15 दिन पहनने के बाद साइड रख दिया, फिर नंबर 3 डब्बा निकाला, नंबर 3 अलाइनर लगाया 15 दिन। आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें डेंटिस्ट की ज़रूरत सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे है। Okay. ठीक है, हम आपको प्लान करके आपको पूरे के पूरे 1 साल के अलाइनर्स आपको हम दे देंगे। Okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शीट लगाने से आपके दांत सीधे हो जाएंगे, इसको चेंज करना पड़ता है हर 15 दिन पे। Okay. तो हम प्री प्लान करके आपको दे सकते हैं। Okay. इसलिए अलाइनर टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हुआ है कि फॉरेनर्स, जो हमारे फ्रेंड्स यूएस रह रहे हैं, कनाडा Yeah. रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, वो भी आते हैं और ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। ट्रीटमेंट Okay. वो खुद करते रहते हैं, हम Okay. उनको प्लान करके दे देते हैं। Okay. तो दिस हैज़ मेड दिस ऑल्सो पॉसिबल कि भाई आप वो पैसे भी बचा सकते हो। और मैंने आपको बताया, इनविजिलाइन यूएसए में $10,000 के आसपास है। Okay. इंडिया में इनविजिलाइन 3 लाख रुपीज़ है। Okay. तो कहाँ वो $10,000 इज़ लाइक 10 लाख रुपीज़, और Yeah. कहाँ 3 लाख रुपीज़। Okay. ठीक है, लेकिन मैं इनविजिलाइन छोड़ दो आप, ये टुत्सी हो गया, स्किनसी, ऐसे बहुत सारे आते हैं अलाइनर्स। हमारा खुद का ओडोंटोस अलाइनर है। ठीक है, ये तो 30-35 हज़ार रुपए की ही चीज़ है। Okay. ठीक है, तो अब इस पे एक क्वेश्चन ये आपके मन में हाँ आ जी। सकता है कि 3 लाख में और 30,000 में क्या फ़र्क है। Yeah. ठीक है, एप्पल Yeah. मोबाइल बनाती है, Yeah. 1.5 लाख की बना रही है। हाँ जी। वन प्लस मोबाइल 40,000 में बना रही है। Yeah. बोथ आर वेरी गुड मोबाइल्स। Yeah. ठीक है, Okay. इनविजिलाइन इज़ अ ब्रांड, Okay. प्लस दे हैव सम टेक्नोलॉजी, उन्होंने कुछ चीज़ें पेटेंट करा रखी हैं। Okay. इसलिए वो कैसे भी केसेस आप इनविजिलाइन से ठीक कर सकते हैं। हमारे अलाइनर्स में कुछ लिमिटेशंस हैं। Okay. अगर जैसे हर पेशेंट नहीं किया जा सकता, Okay. तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि आपका ट्रीटमेंट हमारे अलाइनर से पॉसिबल नहीं है, लेकिन 90% केसेस पॉसिबल हैं। Okay. ठीक है, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। एक बार कैमरा में देख के अपने थोड़े पेशेंट्स को जिनको प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, आज की डेट में तो वैसे सबको ही है, किसी को हेरिडिटरी अगर माँ बाप को है तो बच्चों को भी साथ में आ जाती है, और मोस्टली सबको आजकल है ये प्रॉब्लम, ये दांतों की बच्चों से स्टार्ट हो जाती है। एक बार उनको बुला लो कि हमारे क्लिनिक पे आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप चैरिटेबल से रिलेटेड हो। मेरा नाम डॉक्टर अमन है, मैं ज़ीरकपुर में काम करता हूँ। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आपको दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो। हमारा हॉस्पिटल आप गूगल पे सर्च कर लेना, डॉक्टर RCP सिंह मेमोरियल चैरिटेबल डेंटल हॉस्पिटल। ये चैरिटेबल डेंटल हॉस्पिटल है, और हमारा नॉन चैरिटेबल भी है, प्रीमियम क्लिनिक है, वो ओडोंटोस डेंटल हॉस्पिटल। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम रखे नेग्लिजेंस कॉस्टली पड़ता है, Okay. डिलीजेंस नहीं। ठीक है, Okay. तो बी डिलीजेंट, बी इंटेलिजेंट, अपना समय रहते इलाज करवा लीजिए, इलाज सस्ता पड़ेगा और अच्छा होगा। एंड मोमेंट पे जाएंगे तो दांत ही निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच। सो हमने बात करवाई डॉक्टर अमन MDS जो डेंटिस्ट हैं और साथ में सोशल वर्कर भी हैं। इनसे आगे भी मुलाकातें करवाते रहेंगे कि आपको अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना है। मैं राधिका शर्मा, दिशा अपडेट के साथ। थैंक यू।